जय हो महाकाली बेड़ वाली समय मैया ब्रह्मचारी पाटन के झंडे वाली माई, सदा कल्याण करे, सदा रोजी रोटी में बरकत दे, सदा खुशहाल रखे माता कल्याणी। जय माँ बेड़वा किरानी, जय माँ बेड़। वीरों, आप लोग कैसे हैं? कुशल मंगल आनंद होंगे। हर मनोकामना माता जी आप लोगों की पूरी करें। वीरों, भ्रष्टाचार कहाँ से होता है और कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार को सब पता होता है। लेकिन सरकार अपने सरकारी नौकर या सरकारी अफसरों के ऊपर हाथ डालने से पहले कई बार सोचती है। और कई अफसर ईमानदार हैं जो सरकार के रहम और करम पे हर उनके कदमों में हाथ डाल के काम करते हैं, हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं। और कुछ अफसर जो हैं वो डरते हैं कि कहीं सरकार बदल जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी तो हमें बख्शेगी नहीं। ये कहीं ना कहीं डर होता है। जब कोई मुख्यमंत्री रहता है तो सोचता पुलिस मेरे अंडर काम करे, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री पद से हट जाता है सोचता मैंने बहुत बड़ी गलती किया। मुख्यमंत्री पद से, मुख्यमंत्री के अंडर से पुलिस विभाग को हटा देना चाहिए था, ताकि पुलिस मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के अंतर्गत ना रहे, किसी और के अंतर्गत रहे, ताकि हमारे ऊपर वो बदले की भावना से काम ना किया जाए। और सच्चाई है, कहीं ना कहीं सरकारें, कोई भी सरकार हो, हर सरकारें बदले की भावना से काम करती हैं। और इसलिए अफसर जितने भी हैं किसी भी सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर मैं किसी की सरकार के कहने पे और किसी कोई काम कर दिया तो दूसरी सरकार आएगी, मुझे बख्शेगी नहीं, मेरा तबादला कर देगा या मुझे सचिवालय में बस्ता ढुलवाएगा, आपको जिला लेवल नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हर अफसर मौन धारण करके रखते हैं। सबको पता है अगर ये अफसर सुधर जाएं, ये सरकारी नौकर सुधर जाएं, तो देश में भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जानबूझकर हर काम को पेंडिंग रखते हैं, बार बार आपको दौड़ाते हैं, फिर अगल बगल उनके दलाल और चमचे होते हैं जो आपसे मिल करके रिश्वत की बात करते हैं और आप थक हार के उसको डील कर लेते हैं और पैसा दे के अपना काम करवा लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मजबूरियां भी हैं रिश्वत देना, और अफसर की कोई मजबूरी नहीं होता इस रिश्वत लेना। बहुत बड़ा दीमक है हमारे देश के अंदर। कैसे खत्म होगा इसको खत्म करना हमें और आपको, और मिलके खत्म होगा। अकेले मैं नहीं लड़ सकता हूं बिना आपके सहयोग के, बिना आपकी ताकत के। कहीं भी ऐसा कोई कार्य होता हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। कहीं बिल्डिंग अगर बना होता है तो बिना सरकारी मुलाजिम के मिले वो बिल्डिंग नहीं तैयार होता। कहीं जमीन अगर रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्री के बाद भेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में जरूर देना पड़ता है, तब जाके रजिस्ट्री कंप्लीट होती है, फिर खारिज दाखिल होता है, फिर उस पर बिल्डिंग बनती है, और बिल्डिंग बनने के बाद अवैध घोषित होकर टूट जाती है बिल्डिंग, तोड़ दी जाती है बिल्डिंग। सरकार अपने नौकरों के ऊपर, सरकार अपने अफसरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जो जमीन, जो बिल्डिंग बना है उसका सारा हर्जाना, सारा मुआवजा अपने सरकारी मुलाजिम से क्यों नहीं लेती है? सरकार अपने सरकारी मुलाजिम के छापा क्यों नहीं मरवाती है? अपने सरकारी अफसरों के ऊपर छापा क्यों नहीं मरवाती है? जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनका तो छापा मरवाओ, जो रिटायर हो चुके हैं उनके यहाँ छापा मरवाओ, उनके यहाँ जांच करवाओ, क्योंकि पैसा ही इतना कहाँ से आया? तो ताकि आगे वाली पीढ़ी, आगे वाली जनरेशन, आगे जो हमारे सामने अफसर, जो भी सरकारी नौकर हैं, भ्रष्टाचार करते हुए 100 बार सोचें कि कल को हम रिटायर अगर हो जाएंगे और इस पैसे को अपने कार्य में लगाएंगे तो कल मेरा सब कुछ लुट जाएगा, तो आज से वो घूस लेना बंद कर देगा। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है।
क्योंकि सरकार वही काम करती है जो उनके सचिव, जो उनके मेन सचिव होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, उनको जो समझाएंगे, जो बुझाएंगे, जो लिखित में देंगे, जो कार्यशैली बताएंगे, वही वो करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं करते हैं। अफसर क्यों बताएंगे कि अफसर क्या छापा मरवाओ? क्यों बताएं? कल वो भी रिटायर होंगे, उनका भी छापा पड़ सकता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये भ्रष्टाचार अकेले नहीं मिटने वाला है, आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, आप लोगों को ताकत भी चाहिए। जब तक आप लोगों का ताकत नहीं रहेगा, आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, तब तक अकेले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस देश में लोकतंत्र चलता है। एक वोट की कीमत बहुत होती है, बहुत ताकत रखती है, लेकिन हम खुद को नहीं पहचानते, हम आपको पहचानते हैं। आप कौन है? मैं जिस दिन अपने आप को पहचानना शुरू कर दूंगा, जिस दिन आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, उस दिन अपनी ताकत का एहसास आपको स्वयं हो जाएगा। मेरे वीरों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा मेरी बातें सारी। अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आपके पास दरवाज़ा खुला, कमेंट करके आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपका बेटा हूँ, आपके परिवार का हूँ, मदद कीजिए, मेरी आवाज़ बनिए, मेरी ताकत बनिए आप लोग। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आज के डेट में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। उसके बाद परिवहन विभाग ये सबसे बड़ा अड्डा है। कई चीज़ें हैं जिससे मैं होके गुजरा हूँ। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। एनी टाइम कभी भी किसी को प्रूफ चाहिए मैं दे सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, तब मैं बोल रहा हूँ। पैसे में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि सबको झुका देती है। इसलिए पैसे के लिए कभी झुकना मत, ना अपनों से कभी अकड़ के रहना। मेरे वीरों, याद रखना, महंगाई ऐसे नहीं बढ़ती है। पहले अगर कोई चीज़ 5 रुपया 10 रुपया किलो होता था तो बच्चों को पैसा दे के लोग भेज देते थे, जाओ 10 रुपया किलो है, सामान ले आओ। लेकिन आज के डेट में जो चीज़ कल 10 रुपये की मिली थी, आज उसका कीमत 12 रुपया हो गया होगा, कल 15 रुपया हो जाएगा। रेट रोज बढ़ता है। पहले कोई जानता ही नहीं था महंगाई क्या चीज़ होती है। मैं अपने बचपन की कहानी बताता हूँ। महंगाई माने क्या चीज़ होता है किसी को पता ही नहीं था। सब्जी वगैरह अपने खेत से हो जाते हैं, खा लेते थे, सो जाते थे, पढ़ने चले जाते थे। कोई लाड डांट नहीं था, किसी से कोई कंपटीशन नहीं था। अपने परिवार में सब लोग खुश रहते थे, एकता रहती थी, मित्रता रहती थी। लोग